नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे फोकस के विषय पे बात करना चाहता हूँ। फोकस आज के समय पे एक बहुत ही रेयर क्वालिटी हो गई है क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का विक्टिम है। हर कोई स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में। और ध्यान रहे, बिना फोकस के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो, कितना भी आप बड़े बड़े आइडियाज़ के बारे में बात कर लो, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए फोकस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। बिना फोकस के सारे बड़े बड़े आइडियाज़ धरे के धरे रह जाएंगे और सारा का सारा टैलेंट धरा रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग घूम रहे हैं हमारे आसपास जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनकी अटेंशन बहुत ही फाइनाइट है, वो फोकस नहीं कर पाते। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में फोकस को और ज़्यादा उतार सकते हैं, फोकस को किस तरीके से कल्टीवेट करें अपनी लाइफ में। तो मैं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे आपसे बात करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है प्रायोरिटाइज योर लाइफ। यहाँ पे मैं कन्फ्यूशियस के कथन के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। कन्फ्यूशियस ने कहा है, अ मैन हु चेजेस 2 रैबिट कैचेस नाइदर। और यही हमारी भी सिचुएशन है, हम भी ये भूल कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कैच 2 रैबिट्स एट द सेम टाइम, जो हो ही नहीं सकता है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं, लेकिन इसी के साथ साथ हम सेव करने की आदत भी नहीं डालते। हम अननेसेसरली अपना पैसा स्पेंड कर देते हैं और हम ज़्यादातर टाइम डेट में रहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हम अपने करियर पे और ज़्यादा फोकस करें, लेकिन ठीक उसी के साथ हम नेटफ्लिक्स भी देखना चाहते हैं, हम और तमाम तरीक़ों से अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। तो इतना ध्यान रहे कि एक साथ आप कई सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। अ मैन हु चेजेस 2 रैबिट्स कैचेस नाइदर। तो आपको अपनी लाइफ प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, और फिर उसके बाद आप अपने आप से खुद कह सकते हो कि मैंने अपने जीवन का चुनाव खुद किया है। या तो आप पैसे को सेव कर लो या पैसे को स्पेंड कर लो, चॉइस आपके पास है। या तो अपने काम पे फोकस कर लो या फिर अननेसेसरली टाइम वेस्ट कर लो, इधर उधर जाके पार्टी कर लो या फिर नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट कर लो, किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट कर लो। जो भी आपका नशा है, हर किसी के अपने नशे हैं। अब लाइफ को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, आपको अपनी लाइफ में टॉप 2-3 गोल्स बनाने पड़ेंगे। अब वो फिटनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन टॉप 2-3 गोल्स होने चाहिए। आपको पता तो रहे कि आपकी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए। अभी तो हमें पता ही नहीं हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है। हम रोबोट की तरह इधर उधर, जैसा दिन गया वैसे ही हम अपने एनर्जी स्पेंड कर दी। जब आप प्रायोरिटाइज कर लेते हो कि ये 2-3 महत्वपूर्ण गोल्स हैं मेरे लिए और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा इन्हीं में जानी चाहिए, तब आप देखना कैसा कमाल होता है। अपने आप ही आपकी ज़िंदगी में जो भी नॉन एसेंशियल चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे होकर ख़त्म होने लगेंगी, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते रहोगे अपने आप को कि ये मेरी प्रायोरिटी है। और एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ प्रायोरिटाइज नहीं करता, वो एक कठपुतली की तरह ही रह जाता है। दूसरे डिसाइड करते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। उसका बॉस डिसाइड करता है, उसकी वाइफ या हस्बैंड डिसाइड करते हैं, उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं। उसके पास कभी कोई प्रायोरिटी होती ही नहीं है। तो ऐसा विक्टिम मत बनना। आप क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ में कि ये मेरे टॉप 2-3 गोल्स हैं और उनको हर टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा। आप ये डिसाइड करो, इस हफ्ते मैं इन टॉप 3 गोल्स के लिए ये करूंगा, इस महीने में ये सारी चीज़ें करूंगा, इस साल मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे ही आप अपने गोल्स को लेके स्पेसिफिक हो गए हर टाइम फ्रेम पे, एक क्लैरिटी आने लगेगी आपकी लाइफ में और उस क्लैरिटी के साथ फोकस अपने आप डेवलप होने लगेगा और नॉन एसेंशियल चीज़ें जाने लगेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेन योर माइंड। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे माइंड का डिफ़ॉल्ट मोड है ख्यालों में खोना। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब भी आप खाली हो, एक बुक उठाओ और उसे पढ़ने की कोशिश करो। चांसेस हैं कि ज़्यादातर लोग अपने ख्यालों में खो जाएंगे, वो डे ड्रीम करने ही लगेंगे, क्योंकि वही डिफ़ॉल्ट मोड है। या तो आप पास्ट के बारे में सोचने लगोगे या फ्यूचर के बारे में सोचने लगोगे, लेकिन पढ़ते हुए उस पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल होगा ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि उनकी फोकस वाली मसल बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है। और रीसेंट रिसर्च में फोकस को मसल की तरह ही देखा जा रहा है। जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल मसल्स को जिम में जाके स्ट्रांग बना सकते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक उसी तरीके से राइट मेंटल ट्रेनिंग से हम अपने फोकस की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको अपने फोकस की कैपेसिटी को स्ट्रांग करने के लिए? बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत एंशिएंट भी है। गौतम बुद्ध ने यूज़ की है,
एशिया में ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग यही प्रैक्टिस करते हैं और सबसे सिंपल चीज़ जो आप फोकस के लिए कर सकते हो वो भी यही है। जब भी आप खाली हो, आप आंख बंद करो, अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को देखो। अब सुनने में ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब भी आप इसे देखने की कोशिश करोगे, आप पाओगे कि आप ख्यालों में फिर से खो गए। और करना सिर्फ यही है आपको। जैसे ही आपको पता लगा कि हाँ मैं ख्यालों में खो गया हूं, वापस से आपको अपनी अटेंशन लानी है अपनी ब्रेथ पे। देखो सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जितनी बार डिस्ट्रैक्ट होगे उतनी बार आपको अटेंशन लानी है। हर एक बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होगे वापस अपनी अटेंशन लाते हो, समझ लो जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हम एक रेपिटेशन करते हैं, 10 रेपिटेशन करते हैं, 12 रेपिटेशन करते हैं, मसल स्ट्रांग हो रही है। ठीक उसी तरीके से आप भी ये मेंटल रेपिटेशंस कर रहे हो अपनी अटेंशन और फोकस को बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ने लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंजॉय द प्रोसेस। जब भी हम कोई काम पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं या किसी काम में एंगेज्ड होते हैं तो फोकस करना बहुत ही नेचुरल हो जाता है। हमें उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंस होता है उस एंजॉयमेंट का। उदाहरण के तौर पे अगर आपने छोटे बच्चों को वीडियो गेम्स खेलते हुए देखा हो तो आपको उन्हें बोलना नहीं पड़ता कि गेम पे फोकस करो। उनके लिए सिर्फ गेम एग्जिस्ट करता है, सराउंडिंग तो उनके लिए होती ही नहीं है कि कौन पीछे क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है। वो और गेम, उस मोमेंट में वो इतने नैरो फोकस के साथ बैठे होते हैं गेम खेलते हुए। तो ठीक उसी तरीके से आपको भी कोशिश करनी है कि जो भी काम आप कर रहे हो आपको भी उसे एंजॉय करना है। अगर आप उसे एंजॉय कर पाए, अगर आपने एक एंगेजमेंट क्रिएट कर दिया तो फोकस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि हम कैसे एंजॉय करें। यहां पे समझने की बात यह है कि कोई भी काम जो आपके स्किल लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर हुआ या बहुत ज्यादा नीचे हुआ, कभी भी एंजॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप चेस खेल रहे हो और आपका ओपोनेंट स्किल लेवल में आपसे बहुत ज्यादा ऊपर है, वो 2 ही मिनट में आपको हरा दे रहा है, या बहुत ज्यादा नीचे है, आप 2 मिनट में उसे हरा दे रहे हो, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और मजा नहीं आएगा तो गेम पे फोकस भी नहीं करोगे। यहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओपोनेंट का स्किल लेवल अगर आपसे स्लाइटली ऊपर है या स्लाइटली नीचे है तो एक चैलेंज होगा, और उस चैलेंज की वजह से एंगेजमेंट होगा, और उस एंगेजमेंट की वजह से एंजॉयमेंट होगा, और फोकस अपने आप आ जाएगा। वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा उस चैलेंज और एंगेजमेंट का। तो जो भी आपकी जिंदगी में काम है, आपको तय करना पड़ेगा कि वो आपके स्किल लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो। थोड़ा सा तो अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया तो ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और फिलहाल आपकी कैपेसिटी दिन में 2 से ढाई घंटा पूरे फोकस के साथ पढ़ने की, तो कभी भी अपना गोल 6 से 8 घंटे मत रख लेना। 2 से ढाई घंटे पढ़ पाते हो अगर, तो कोशिश करो 3 ले जाओ। जब आप 3 पे फोकस करोगे तो थोड़ा सा चैलेंज होगा, और उस चैलेंज की वजह से एंगेजमेंट भी होगा, एंजॉयमेंट भी आने लगेगा, अपने आप फोकस करोगे। अगर आप एक प्रोफेशनल हो और अचानक से आपके पास बहुत सारा वर्कलोड आ गया है, तो ये मत सोचना कि एक ही दिन में सब खत्म कर दूंगा। आप उस वर्कलोड को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, और वो टास्क ऐसे होने चाहिए जो कि स्लाइटली चैलेंजिंग हो, जिससे कि आप फोकस कर पाओ, आप अपने काम को एंजॉय कर पाओ। अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे टास्क बनाओगे तो जो काम आप प्रोक्रास्टिनेट करने लगे थे वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं होगा, बल्कि आप धीरे 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 करके अपने सारे काम को खत्म करने लगोगे। तो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजॉइंग द प्रोसेस। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप सुबह सो के उठते हो और जब तक कि आप रात में सो नहीं जाते, आप किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, और ये इंफॉर्मेशन आपको डिस्ट्रैक्टेड रखती है, आप फोकस नहीं कर पाते हो। और क्या है ये डिस्ट्रैक्शन, क्या है ये इंफॉर्मेशन? आपकी व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, आपकी ईमेल्स नोटिफिकेशंस, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, इनकी वजह से ज़्यादातर टाइम हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आपको फोकस चाहिए, उस समय अपने गैजेट्स को स्विच ऑफ रखो, और कोशिश करो कोई आपको कॉल ना करे, अपना फ़ोन साइलेंट पे रखो। क्योंकि एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जब भी हम फोकस कर रहे होते हैं किसी टास्क पे और उस मोमेंट में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमने अपना फ्लो वाला स्टेट लूज कर दिया, तो हमें वापस से उस स्टेट में आने के लिए 23 से 24 मिनट लगते हैं।
तो आपको तो लगता है कि एक छोटी सी नोटिफिकेशन देखी आपने, लेकिन उस छोटी सी नोटिफिकेशन को देखने की वजह से आपका फोकस चला गया। जो काम आप 1 घंटे में कर सकते थे, शायद अब आपको वो काम करने में 1.5 से 2 घंटा लग जाए। तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना इन नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शन की डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी को। यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी को कंज्यूम करो, टेक्नोलॉजी आपको ना कंज्यूम कर ले, इसका ध्यान रखना है। और अभी यही हो रहा है, हम सोचते हैं कि हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारी अटेंशन कंज्यूम कर रही है। जितनी बार आप नोटिफिकेशंस देखते हो, समझ लो कि इन नोटिफिकेशंस ने आपकी अटेंशन को हाईजैक कर लिया है, आप एक प्रिजनर की तरह हो गए हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करो, वो आपका यूज ना करें। और आप अपने लिए कुछ रूल्स भी बना सकते हो, जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आप एक्सेस नहीं करोगे शाम को 5 या 6 बजे से पहले। जो भी करना है आप 5-6 बजे के बाद करोगे, तो पूरा दिन आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट रहेगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स से अननेसेसरली बात करते हो व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फ्रेंड्स से करते हो, वो भी डिसाइड करो। जो भी मैसेजेस हैं उनको एक्सेस करूंगा शाम को 5 बजे के बाद। इस तरीके से आप अपना पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन फ्री रखोगे और काम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स दिए हैं आपको अपनी लाइफ में फोकस को डेवलप करने के लिए, और आप इसको प्रैक्टिस करोगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।